बिली, हमारे यहाँ कुछ एक्टर कम प्रोड्यूसर अपने आप को फिल्मों में बार बार लॉन्च किए जा रहे हैं। आप फवाद और हमजा जितने ही ग्लैमरस हैं, व्हाई डोंट यू कम एज अ हीरो? बताया ना जरा। देखिए मेरे सारे दोस्त जो एक्टर हैं, मैं वो अपने बच्चों के मुंह से नवाला नहीं छीन सकता। हालांकि निवाले तो आपने बड़े छीने हैं। लेकिन हम परसों सिनेमा में थे जी। 4-5 दफा ये हुआ है कि हम मूवी देखने गए हैं और लोग आते हैं और कहते हैं आप फवाद खान हैं। तो मैंने फवाद की बीवी को कहा, मैंने कहा यार हर गोरी चीज फवाद खान की आपकी हरकतें तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे बताएं शुरू से आपका माइंड डायरेक्शन की तरफ था, क्योंकि आपके अंदर एक एक्टर भी छुपा हुआ है। और डायरेक्शन में आप पहला वो कौन सा आइकॉनिक मोमेंट था जहां आपको एकदम हिट हुआ था कि यार हाँ दिस इज माई कॉलिंग? बचपन में मुझे काफ़ी था शौक एक्टिंग का। स्कूल में मैं जो स्कूल के प्लेज होते हैं और वो उनमें हर साल कर रहा होता था पार्टिसिपेट। लेकिन ओवर द इयर्स मुझे जो है ज़्यादा डायरेक्शन का कुछ ऐसी फिल्में देखी लाइफ में, तो वो जो एक मैजिक है ऑफ क्रिएटिंग समथिंग एंड वो सारे उसके पीसेस को जोड़ना, उसको वो क्रिएट करने का, उसका शौक़ ज़्यादा। लशारी साहब ने तब क्या कहा? हरगिज़ नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। असल में मैं लम्स में था तब और बड़ा तंग था मैं उधर, तो मुझे तकरीबन 2 साल लगे उनको कन्विंस करने में कि भाई ये करना है मैंने। तो जब वो फाइनली कन्विंस हो गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर अब करना है तो फिर सही तरह करना है, एम ही नहीं बस शुगल में नहीं करना। सो यू हैव टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस एंड फिर तुमने इसमें अपना एक नाम बनाना है। उन्होंने मुझे बड़ा एक इंस्पिरेशनल स्पीच दी जब वो फाइनली माने। हाय 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 हाय, क्या वो फिल्मी सीन हो, बहुत फिल्मी मोमेंट था वो। और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है फिर तुम कहीं बाहर जाओ फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए, जो कि ड्रीम थी, उस तरह थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था वो। अब मेरे वालिद साहब मुझे कह रहे हैं कि तुम बाहर जाओ फिल्म पढ़ने के लिए। और ना दे अपने ठरके किसी नहीं तो लशारी साहब ने तो उस वक्त आपको देख के कहा होगा, बिली व्हेन विल यू लेट योर पास्ट गो?